तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर बलराम मंदिर में सुबह लगभग 8 बजे अंतरंग 2-4 भक्तों के बीच अपना गोपन बात बोल रहे हैं, शेयरिंग हिज कॉन्फिडेंशियल थॉट्स अमंग ए फ्यू चोजन इंटीमेट डिवोटीज। मास्टर बलराम आदि अभी कलकत्ता का भक्तगण आके उपस्थित नहीं हुआ है, सब धीरे धीरे अभी आके उपस्थित होंगे। वो बोल रहे थे कि ये त्यागी भक्तगण के लिए उनकी व्याकुलता क्यों एकदम बेचैन हो जा रहे हैं, छटपटाहट हो जा रहा है। वो तो पूर्व में ईश्वर के लिए ऐसी छटपटाहट दिखा गया, अभी वाई दिस सेम लॉन्गिंग फॉर ह्यूमन बीइंग्स। भगवान के लिए तो ठीक है, लेकिन जो इंसान है वो भी युवा भक्त हैं, उनके लिए इतना छटपटाहट क्यों, उसका खुलासा व्यक्त कर रहे हैं। जब उनका भावग्रस्त होकर भाव समाधि में जब जगन्नाथ को मधुर भाव में आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ा, वो गिर गया और हाथ टूट गया। तब जगन माता का निर्देश हुआ, अब तुम नरदेह धारण करके आए हो। अभी भगवान का नर शरीर है, इसलिए निर्देश हुआ अभी मनुष्य के भीतर रिश्ता स्थापन करो, सख्य वात्सल्य आदि, और मनुष्य को लेकर आनंद करो। अर्थात ईश्वर को जीता जागता मनुष्य के भीतर दर्शन करते हुए ईश्वर के जैसा प्यार करो। इसीलिए बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले रामलला के प्रति उनकी जैसे भावना हुआ था। रामलला तो एक धातु विग्रह है, लेकिन ये क्या करते थे अभी बता रहे हैं। रामलला के नवाताम खावाताम नहलाता था, खिलाते थे, उसको लेके घूमते थे, साथ बातचीत करते थे, एवं उसके लिए अकेले बैठ के रोते भी थे। अभी कहते हैं वो सब चीज़ इन लड़कों के लिए हमें होता है, ये से पूर्ण इनके लिए होता है। वैसे किसी को नाम, कई व्यक्ति को नाम दिया, जैसे निरंजन, कहते निरंजन को देखो किसी से आसक्त नहीं है, शुद्ध सत्य है, नॉट अटैच्ड विथ एनीथिंग, और किसी के से मतलब नहीं, अपने पैसे से गरीबों को दवाखाना में ले जाते हैं। और शादी का नाम सुनने से कहते हैं अरे बाप, वो विशालाक्षी नदी का भंवरा है, दौ है, इस जो घूर्णी है, वॉटेक्स, जहाँ पर गिरने से बचने का उपाय नहीं है। संसार तो किया नहीं, लेकिन बिना करते हुए कैसे बोध हो गया, यह है संस्कार। पूर्व जन्म का संस्कार बिना ऐसे नहीं हो सकता है। और कहते हैं मैं देखता हूँ एक ज्योति के ऊपर विराजमान है, ये निरंजन।
वैसे ही पूर्ण के बारे में बोल रहे हैं। पूर्ण का बहुत ऊंचा घर है, विष्णु का अंश में उसका जन्म हुआ है। ऊंचू साकार घर, दो किस्म है, एक साकार और निराकार। एक भक्ति भावना है, ज्ञान का भावना है। नरेंद्र का जैसे निराकार, पूर्ण का वैसे साकार। लेकिन बहुत ही ऊंचा उनका दरवाजा है। जानते हैं निरंजन, पूर्ण आदि ईश्वर कोटि के भक्त थे, नित्य मुक्ति, इटर्नली फ्री। और उनके लिए भगवान का इतना प्यार निकलता था। तो पूर्ण के बारे में बोल रहे थे कि तुम देखा ना मास्टर मशाई को, तुम देखा ना कि कैसे तुम्हारे ऊपर वो दृष्टिपात कर रहे थे, कितने प्यार से दृष्टिपात कर रहे थे। प्यार इस कारण कि हमारे गुरु भाई जैसा है। ठाकुर ही बोल रहे हैं कि इनके माध्यम से ही मुझे भगवान का साक्षात्कार हुआ, इसीलिए पूर्ण का इतना तुम्हारा प्रति आकर्षण है, प्रेम है, प्यार है। तुम्हारा ओर ताक रहे थे कितने। और मुझे बताया कि और भी एक बार आपसे मुलाकात होगा। और आप जब कप्तान के घर में जाएंगे तब हम आएंगे, बताया मैं। पूर्ण के लिए व्याकुल हो रहे थे। अभी नरेंद्र का बात बोल रहे हैं। नरेंद्र इज एक्सेप्शनल। अब ये सब बातों से हमें ठाकुर के पार्षद परिचिति हो जा रहा है। उनके जो पार्षद थे वो कैसा है, कौन कैसा है, हमें तो पता नहीं, पता करना भी संभव नहीं है। तो हमारी जानकारी के लिए ठाकुर अभी खुलासा बता दे रहे हैं कौन कैसा है, ताकि हम उन लोग को पहचान सकें। तो नरेंद्र के बारे में उनका प्रशंसा में पंचमुख था। कहते नरेंद्र खूब ऊंचू घोर, निराकार घोर, उनका पुरुष सत्ता है। नरेंद्र का कोई तुलना नहीं है। कहते माजे माजे खोतिए देखी के किरोकू। नरेंद्र के बारे में ठाकुर का कहना है इतने भक्त आते हैं लेकिन एक भी नरेंद्र का जैसे नहीं है। ये ठाकुर का अनूठा घोषणा है। न केवल ऐसी बोला, यहाँ पर तो बोलो उनके जैसे एक नहीं है। दूसरा जगह में बताया नरेंद्र के बारे में, एमन छेले कखनो आसिनी और कखनो आसबे ना, इतना ऊंचा बता दिया। ऐसे उच्च कोटि का पुरुष का पहले ही जन्म नहीं हुआ था और होगा भी नहीं। ना भूतो ना भविष्यति कहलाता है। ये अनूठा है, अनन्य है। इनकम्पेरेबल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मोस्ट मैग्निफिसेंट। नरेंद्र का परिचय दे रहे हैं। अभी कहते हैं बीच बीच में मैं बैठकर इन लोग को खोतिए देखी, मतलब तुलनामूलक चर्चा करता हूँ। कौन कौन कैसा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ऐसे करके हम जब तुलना करते हैं बीच बीच में, तब उस परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र को कहाँ दरवाज़ा है अभी हम बता रहे हैं। तो ये यहाँ पर नरेंद्र का परिचय देने के लिए ठाकुर 6 उदाहरण दिया है, एक के बाद एक, ताकि उस उदाहरण के अनुसार नरेंद्र का स्थान कहाँ है। तो जैसे पहले कमल का उदाहरण दिया है। न कमल का क्वालिटी अलग अलग होता है।
पेटल्स ऑफ द लोटस वेरिड्स, तो कहते हैं कमल का जैसे पद्योन्मध्ये किसी का 10 दल है, किसी का षोडश दल, किसी का शतदल, किसी का सहस्त्र दल। लोटस का साइज अनुसार, क्वालिटी अनुसार कमल का। तो पद्म मध्य काउट 10 दल, काउट षोडश दल, काउट शतदल, काउट सहस्त्र दल। ये कहते हैं कमलों का भीतर नरेंद्र सहस्त्र दल पद्म है, बेस्ट, मोस्ट मैग्निफिशेंट, और बाकी जो है छोटा छोटा है, अपना अपना सामर्थ्य अनुसार। नो वन कंपेयर्स इवन क्लोज टू नरेंद्र। शतदल के बाद सहस्त्र दल 10 times मोर। फिर दूसरा उदाहरण दिया, जो जलपात्र होता है, लोटा, फिर जो छोटा पात्र होता है, लेकिन पात्रों के भीतर नरेंद्र बहुत बड़ा मटका है, अनेक पानी पकड़ता है, और सब छोटे छोटे जलपात्र है कंपैरेटिवली। तीसरा बताया जो जलाशय है, नाना प्रकार का छोटा छोटा वो बिल रहता है, खाल रहता है, छोटा पुष्करिणी रहता है, गड्ढा रहता है, लेकिन इसके भीतर नरेंद्र बड़ा दिखी है, विराट जलाशय, जैसे हलदार पुकुर, सरोवर जैसे विराट विशाल। फिर और एक मछली के उदाहरण दे रहे हैं। ये मछलियों के भीतर नरेंद्र रांगा चोखू बड़ो रुई, दैट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट फिश, और बाकी पोना काटी वाटा छोटा छोटा जो होता है। तो ये जो मछलियों के भीतर नरेंद्र द बेस्ट। इसी प्रसंग में आगे बताते हैं कि बेलघरिया का तारक अर्थात शिवानंद महाराज, वो भी जो मृगल जैसा है, छोटा से मछली है, वो भी कम नहीं है, वो बहुत बुद्धिमान होता है। तो शिवानंद महाराज बेलघरिया तारक महाराज, वो एक छोटा है, लेकिन वो भी विलक्षण है, उल्लेखनीय है। फिर और एक उदाहरण देते कहते हैं, ये बड़ा एक फोकर वाला बांस है, बड़ो फुट वाला बांस, छोटा बांस नहीं है, बड़ा वाला है, बड़ा वाला बांस है। तो उसमें अनेक उनका ये पकड़ता है, उनका परिधि ज़्यादा है। इसी नाना प्रकार के उदाहरण देते कहते हैं सबसे श्रेष्ठ है। फिर एक कबूतर का उदाहरण दे रहे हैं। कबूतर 2 किस्म का है। कहते हैं देखो, ये नरेंद्र है, नर कबूतर जैसा, पुरुष पैरा। अगर उसको चोंच पकड़ने से वो जबरदस्ती करके खींच लेता है। जोर कोटी छीनिए ना, ठोंठ पकड़ ले। लेकिन जो मादा कबूतर होता है वो कुछ नहीं बोलता है। तो नरेंद्र वैसे नर कबूतर जैसा है, वो तेज है, उसको मुकाबला करना मुश्किल है। कहता है कि सभा मध्य में नरेंद्रनाथ उपस्थित रहते हैं, मेरा बहुत बल हो जाता है। आई फील कॉन्फिडेंट, फियरलेस। नरेंद्र है, वो डिफेंड करेगा। नरेंद्र को इतना भरोसा था। जो बड़ा उसको फूटा वाला बांस है। इसी नाना प्रकार के उदाहरण देते हुए ठाकुर कहते हैं नरेंद्र बहुत ऊंचा दरवाजा का है, वो अनूठा है। लेकिन नरेंद्र के साथ साथ दूसरे भक्तों का भी प्रशंसा कर रहे हैं। नॉट ओनली वन, ही हैड ए सेवरल वेरी exalted quality of young devotees.
जिसको भगवान ज्ञान करते थे, भगवान रूप से देखते थे, लीला पार्षद है। जैसे यहाँ पर पूर्ण के बारे में बताया था, निरंजन का बताया था, ऐसी यहाँ पर छोटा नारायण का भी बताते हैं। कहती यहाँ पर मास्टर में उल्लेख किया है, हरिपदो और तुलसी राम आके उपस्थित हुआ। धीरे धीरे आ रहा है। बाबूराम नहीं आया, उसका बुखार हुआ है। अब जानते हैं बाबूराम और तुलसी राम सहोदर भाई है, आठपुर के रहने वाले हैं, ठाकुर के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो बाबूराम आ नहीं सका क्योंकि उनका बुखार हुआ है। 3 लोग आके प्रणाम करके बैठा और महेंद्र मुखर्जी आए हैं। हम जानते हैं महेंद्र मुखर्जी जो मैदा का उसका कल है। तो महेंद्र मुखर्जी को ठाकुर कहते हैं कि आज छोटा नारायण नहीं आया, उसी पर लिखा है। तब कहते हैं शायद वो सोचा है मैं वापस चले गए इसलिए नहीं आया, इज मिसिंग छोटा नारायण। और महेंद्र मुखर्जी को इसका पुष्टिकरण दे रहे हैं। वाई छोटा नारायण इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सो दैट ही मे नॉट मिसअंडरस्टैंड। महेंद्र मुखर्जी तो आए हैं, उसके बारे में खबर नहीं ले रहे हैं। छोटा नारायण क्यों नहीं आया इसके बारे में बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं। मुखर्जी को इंगित करके बता रहे हैं, देखो छोटा नारायण कितने ऊंचा अधिकारी है। बचपन में जब स्कूल से लौटते थे, लौटने के बाद वो रोते थे भगवान के लिए। ठाकुर कहते हैं भगवान के लिए कौन रोता है? अपने आप। बच्चा है, कितना संस्कार है। जैसे प्रहलाद तो राजपुत्र है, धृतराजपुत्र है, लेकिन भगवान के लिए उनका रोना का कोई सीमा नहीं था। जैसे वो क सुने कान्ना, कृष्ण की याद आ गया, हम कृष्ण से सेपरेटेड है, कब उनसे पास जाकर हम मिलेंगे। तो ऐसे जो आकर्षण है भगवान के लिए, ये स्वाभाविक है, शुद्ध सत्य हो सकता है। छोटा नारायण वैसे एक व्यक्ति है। ठाकुर उनका बहुत तारीफ करते थे। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि आश्चर्य की बात है, देखो वो भगवान के लिए अपने आप रोते थे। अपने आप रोना क्या कम बड़ा बात है? भगवान के लिए कौन रोता है? और बताते हैं, ठाकुर ने बताया कि पूरा मन हमारे ऊपर वो समर्पित कर दिया, पूरा मन हमारे ऊपर। तो एक उदाहरण देके बताने, गिरीश घोष ने बताया कि एक नवगोपाल घोष भक्त का घर में एक कीर्तन का आयोजन हुआ था। तो छोटा नारायण में गए सुनने के लिए, लेकिन जाने के बाद छोटा नारायण प्रश्न पूछा, परमहंसदेव कहाँ है? तिनी कोथाय? तिनी कोई तिनी। ये बोलने के बाद वो बेहोश हो गए। इतना व्याकुलता है ठाकुर के लिए, गिरीश घोष उल्लेख किया है। बेहोश होके अभी चले जा रहे, किसी के ऊपर से ही चले जा रहा है, कोई होश नहीं है। भगवान के लिए इतना उसका विह्वलता है, एकांतता है, आदमी के ऊपर से ही चले जा रहा है। ठाकुर कहते हैं वो बोला है हमको, ये छोटा नारायण आके मुलाकात करेंगे। और वो निर्भय है। जो ठाकुर कहते हैं जब दक्षिणेश्वर में जाते हैं 3 रात्र रह कर आते हैं, कोई परवाह नहीं, डर नहीं है उसके लिए कुछ डांट पड़ेगा। निर्भय होके हमारा साथ विचरण करते हैं। तो ऐसे विभिन्न जो उनके भक्तवृंद है, सबको एक सम्मिलित चित्र ठाकुर ने प्रदान किया। ये बताते हुए यही उनके
अभी रक्षा कवच बना इस उम्र में, नहीं तो शरीर और नहीं रहता। इनको अवलंबन करके तुमको रहना चाहिए, जो निर्देश है। तो शुद्ध सत्य भक्तों का विचार करते हुए ठाकुर ने बताया, मैं इन्हीं को सहारा से, इन्हीं को अवलंबन करते हुए अभी तक मानव रूप में विराजमान हूँ। इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए जो है प्रसंग वो अगले दिन देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।